हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। हम देखते हैं ना कि जो बिहार करंट अफेयर्स है वो हमेशा ना बहुत प्रॉब्लमैटिक रहता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं और हमारा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है बिहार करंट अफेयर से। और बिहार करंट अफेयर से कम 8 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, बट सोर्सेज सही नहीं होने की वजह से एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाता है। तो अगर आपने बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लिया है तो आप इस वीडियो से उसे रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज करने के बाद आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर भी बताइए कि आपका कितना आ रहा है। अगर आपने बिहार करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं किया है तो इस सीरीज के थ्रू आप आराम से बिहार करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन रत्नेश्वर मिश्रा रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम साहित्य अकेडमी। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये रत्नेश्वर मिश्रा जी हैं उन्हें किस लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। किसके लिए मिला? ट्रांसलेशन के लिए मिला है, ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोंकणी, मैथिली, हिंदी या संस्कृत। उसके बाद ऑप्शन ई है। ई ऑप्शन को हम हर जगह नहीं पढ़ेंगे, बट आप ध्यान रखेंगे कि अगर 150 क्वेश्चन में ना कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो होता है वो ई ऑप्शन से हर साल रहता है। तो आप ई ऑप्शन को भी ध्यान देंगे, बट हमारा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए ई ऑप्शन को हम स्किप करेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चन को और अच्छे से सोच के आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है मैथिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये एक मेन अवार्ड देती है, एक ट्रांसलेशन प्राइज देती है, एक भाषा सम्मान देती है, साथ ही ये युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार भी रिलीज करती है। तो अब क्लियर हो गया ना कि 5 तरह का पुरस्कार था, ठीक है। और इसमें से हमने पूछा कौन सा था कि ट्रांसलेशन के लिए कौन सा मिला। तो ट्रांसलेशन के लिए रत्नेश्वर मिश्रा जी को मिला। अब बोला जा सकता है ना कि भाई बताओ रत्नेश्वर मिश्रा जी है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि किस नॉवेल के लिए उन्हें मिला। तो एक इंग्लिश नॉवेल है, ठीक है। क्या है? एक इंग्लिश नॉवेल है आज़ादी, ठीक है, उसके ट्रांसलेशन के लिए मिला। और अगर पूछेगा कि आज़ादी जो नॉवेल है उसे किसने लिखा, तो उसे चमन नहल जी ने लिखा था। पहले ही लिखा था, काफी साल पहले लिखा था। उनका ट्रांसलेशन करके रत्नेश्वर मिश्रा को मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन अवार्ड मिला। कौन सा? साहित्य अकेडमी अवार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है रत्नेश्वर मिश्रा जी, ठीक है, इन्हें अवार्ड मिला है। और ये जो किताब थी ये है आज़ादी बाय चमन नहल। तो थोड़ा इमेज दिखा दिए तो क्या होगा ना कि एग्जाम में हमेशा याद रहेगा ये क्वेश्चन, कभी आप भूलोगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ओपनिंग ऑफ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का ओपनिंग हो सकता है। तो इसके ऑप्शन देखो, कैमूर, पटना, गया या पूर्णिया। तो इसका आंसर क्या है? कैमूर। तो कैमूर जिला में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलेगा। अगर कैमूर, अच्छा फिर ये पूछ सकता है कि कौन मिनिस्ट्री कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है ना मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है बताओ? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो कह रही है कि आप ये करो। और काफ़ी सारे और भी स्टेट्स में ये प्रोग्राम चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है। तो अगर बिहार के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो क्या है? तो ये कैमूर में होगा। इसी से पूछ सकता है ना कि कैमूर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखोगे ना करकटगढ़ फॉल्स है, ठीक है, तिल्हार कुंड है। तो ये मतलब डायरेक्टली पूछा जाता है। मतलब आप देखोगे लास्ट 1-2 साल का पेपर में ना तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के डाले हुए हैं कि ये वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये कुंड किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लो मैप, ये था करकटगढ़ या तेलूर। अगर उल्टा हो गया होगा तो कंफ्यूज मत करना, बट देखो कितना सुंदर वाटरफॉल है और वो भी हमारे बिहार में। इसलिए कहा जाता है ना कि बिहार में ना टूरिज्म काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है।
तो अगर आपसे मेंस आंसर में पूछता है ना कि बिहार का हम डेवलपमेंट कहाँ पे कर सकते हैं एक जगह, तो वहाँ एक सेक्टर जो हो सकता है ना वो हमेशा टूरिज्म हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकता है। ठीक है, मारुति का कार बनाने का प्लांट बना दोगे ना तो नहीं चलेगा, लेकिन ये सब बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा चल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल गेट इरिगेशन बेनिफिट्स फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि जो कोसी मेची लिंक है इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन बेनिफिट पहुंचाएगी। आपके ऑप्शन है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज या अररिया। तो देखोगे ना कि जब हम लोग को इस टाइप का प्रोजेक्ट पढ़ते हैं ना जहाँ पे इरिगेशन बेनिफिट है, या क्वेश्चन पूछता है ना कि कैनाल किस किस डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है, तो वहाँ पे ना मोर देन अबव होने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है या चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि जब वो कैनाल कहीं से गुजरती है ना तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती ना कि हम यही डिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके बगल वाला भी तो कर सकती है, उसके पहले वाला भी तो कर सकती है ना। तो उस वजह से इसका आंसर क्या है, मोर देन अवर्ड, मतलब ये चारों डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे ना कि ये चारों डिस्ट्रिक्ट एक ही डिवीजन की है, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की है। तो वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, वो पूर्णिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि क्या कोसी मेची लिंक पहला वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, तो नहीं। अगर इंडिया का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंप्लीट हो रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है वो है केन बेतवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि इसी के वजह से वो बना था। तो यूपी में एक न्यू टाइगर रिजर्व बना है। अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं पता है तो मैं बताता हूं वो कौन सा है, वो है रानीपुर। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप क्या बता सकते हो ना कि यूपी में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो पुराने हैं, जैसे कॉर्बेट, इस तरह से कुछ और भी होगा। ठीक है, अब क्यों हो रहा था कि जो केन बेतवा था ना वो पन्ना टाइगर रिजर्व के पास था, तो पन्ना टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा डूब जाएगा। कहाँ है पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में। और पन्ना किससे रिलेटेड है, डायमंड से भी रिलेटेड है। यहाँ पे इंडिया में डायमंड का प्रोडक्शन सिर्फ कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। तो उस वजह से जो टाइगर्स थे वो जो है यहाँ से कहीं रिलोकेट होंगे, तो उसी के बगल में था यूपी में सटा हुआ रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो वो जो टाइगर है वो रानीपुर में चले जाएंगे। एक और कंट्रोवर्सी है कि जो यहाँ पे कोसी मीची लिंक का मतलब जो पैसा लगेगा, ऑफ कोर्स जो कॉस्ट होगा उसके शेयरिंग में भी इशू था। तो इसका प्रेजेंट कॉस्ट है 60:40, मतलब 60 सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा और 40 स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जो केन बेतवा था ना वो 90:10 था। इसलिए बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि देखो भाई हम तो बहुत गरीब सरकार है, हमारा स्टेट गरीब है, तो हमें भी 90:10 करो, ना कि 60:40 करो। बट अभी शायद 60:40 ही है प्रेजेंटली, तो हम 60:40 ही पढ़ेंगे। चलो और क्या पूछ सकता है, देखो कोसी रिवर तो हमें पता है, बट ये क्वेश्चन बन सकता है कि यार मेची रिवर क्या है ना। तो मेची रिवर जो है ये महानंदा की ट्रिब्यूटी है। ठीक है, और पूछेगा कि यार महानदी जो है वो बिहार में कहाँ पे इंटर करती है, पूछ सकता है ना। तो वो बिहार में किशनगंज के पास इंटर करती है। कहाँ इंटर करती है, किशनगंज। और किशनगंज से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये एक लौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चाय की खेती होती है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि बिहार ना कुछ दिनों से टी प्रोडक्शन में काफी इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कितना इंप्रूवमेंट किया है आने वाले वीडियोस में। तो उस वजह से किशनगंज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन में वो भी देख लिया। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिटीज हैज बीन सेलेक्टेड इन बिहार फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसटीपी एंड ड्रेनेज सिस्टम। हम लोग को अच्छे से पता है ना कि बिहार की बदहाली ड्रेनेज सिस्टम में कैसी है, एसटीपी में कैसी है। जो ड्रेनेज है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, उस वजह से फ्लड्स के टाइम जो है ना प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सिटीज़ से। सबसे पहले सिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो कितने सारे सिटीज़ में बिहार के एसटीपी और ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, 15, 14, 16 या 12। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 16। अगर हम देखेंगे कुछ जगहों पे तो उसका नाम हो जाएगा किशनगंज, रक्सौल, मोतिहारी, मैं सबका नाम बराबर नहीं लिख रहा हूँ, जमुई, सहरसा और दरभंगा।
तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज़ में मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 मतलब 2 से 3 एसटीपीज या ड्रेनेज सिस्टम बनेंगे तभी ये काउंट 16 होगा। ऐसा मत सोचना कि ये 6 है तो यहाँ 16 कैसे हो रहा है, इस तरीका से नहीं सोचना। तो कितने सारे होंगे, 16 में होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ना। अर्बन फ्लड्स का जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ये सॉल्यूशन हमें दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर इनोवेशन मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग। मतलब कि ये जो इनोवेशन है मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स, तो वो किसे मिला, क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन है शालिनी कुमारी, रश्मि कुमारी, डॉक्टर अभिलाषा या डॉक्टर माधवाड़ा। तो इसका जो आंसर है ना वो है शालिनी कुमारी। अब आपसे पूछ सकता है ना, या आप हमसे पूछ सकते हो कि आपने तो नहीं बताया कि ये अवार्ड कहाँ पे मिला। तो ये अवार्ड जो है वो मिला 3rd एशियन इंडियन ग्रासरूट्स इनोवेशन। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताओ कि जो 12th नेशन 11th नेशन है शायद 11th नेशन जो एशियान में शामिल हुआ है उसका क्या नाम है, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, जाके नेट पे सर्च करो, नहीं पता है। और देखो ये ना प्राइस, ये जो मतलब इनोवेशन है ये ना अमेजन ये सब पे भी अवेलेबल है। तो काफ़ी जो डिसेबिलिटीज़ में इश्यूज होते हैं वहाँ पे ये सॉल्यूशन दे पाएगा। और नाम क्या है याद रखना, शालिनी कुमारी, क्योंकि ये इंटरनेशनल अवार्ड है और बिहार से रिलेटेड है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो इनको अवार्ड मिल रहा है, एशियन इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ऑफ द रिवर। ऑब्वियसली बैंक्स किसका होगा, रिवर का होगा, जहाँ पे बेनीपुरी जी का मेमोरियल बनाया जाएगा। ठीक है, तो बागमती रिवर, गंडक रिवर, गंगा रिवर या सोन रिवर। तो इसका आंसर क्या है, बागमती रिवर। तो बागमती रिवर में लाइफ स्टाइल स्टैचू होगा, कुछ लाइब्रेरीज होंगे और काफ़ी सारे चीज़ें बनाई जाएंगी। अब पूछ सकते हो या हमसे भी या तुम बता सकते हो कि भाई ये बेनीपुरी जी कौन है। तो बेनीपुरी जी का नाम हुआ राम वृक्ष वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो ये कहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट है, ये सोशलिस्ट मूवमेंट जो होता है उसमें इनका बहुत योगदान रहता है। कौन सा सोशलिस्ट यूनिट, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान रखना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुआ था, 1931 में। अब फाउंड हुआ था तो कौन फॉर्म किया था बताओ। तो उसमें थे गंगा शरण सिन्हा जी। ठीक है, सेकंड यही थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी और तीसरा थे रामानंद मिश्रा जी। ठीक है, इन तीनों ने 1931 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्म हुआ था और उन्हीं के लिए बोला जा रहा था कि देखो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो बागमती रिवर पे तुम उनका मतलब कुछ स्टैचूज बनाओ, उनको याद करो। ठीक है, अब पूछ सकता है ना कि भाई बागमती रिवर क्या है। तो बागमती रिवर देखो नेपाल में महाभारत रेंज, ठीक है, महाभारत एक रेंज है कहाँ, नेपाल में, वहां से राइज करती है। अब पूछेगा कि देखो बिहार है तो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से ये इंटर करती है। तो ये सीतामढ़ी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिहार में इंटर करती है। अब लास्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में सीतामढ़ी में 251 फीट एक टॉल स्टैचू है ना। तो अब तो ये तो तुमको बताना होगा आप लोगों को कि जो 251 फीट का टॉल स्टैचू है वो किनका है। ठीक है, किस भगवान का है, किस पर्सनालिटी का है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है देखो राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मिशंस आस्क म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है, टू मेक एडवर्टीजमेंट मोर डिजिटल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिशन यानी कौन सा प्रोग्राम म्यूनिसिपल बॉडीज को बोल रहा है कि जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना उसको और डिजिटल करो, वेस्टेज मत करो। ठीक है, जन जीवन हरियाली मिशन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 या नमामि गंगे या नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में क्या है, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के 2.0 मिशन के अंदर है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का 8वां एडिशन है। ठीक है, कौन सा एडिशन है, 8वां एडिशन है। अब चलो अगर पूछ देगा कि थीम क्या है, तो है भाई वेस्ट टू वेल्थ, मतलब कचरा से ना तुम पैसा बना लो, या 3R,
3R भी इसका एक मोटिव विजन है, क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल या रीयूज। ठीक है, अब पूछेगा कि यार कौन बॉडी कर रही है, तो ये तो महुआ करती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स। अब थोड़ा क्वेश्चन को अगर थोड़ा नहीं समझ में आया ना, तो वो बोला कि देखो तुम ना फ्लेक्स बोर्ड लगाते हो, तुम पाम्पलेट्स लगाते हो, तो ये सब से भी तो कचरा फैलता है ना। तो तुम जो इनिशिएटिव लेते हो कचरा साफ करने के लिए, जो तुम प्रचार कर रहे हो, उससे भी कचरा फैल रहा है, तो उसको रोको। तो डिजिटल बोर्ड्स का प्रयोग करो जो बार बार प्रयोग हो सके, उस वजह से कचरा रुकेगा और क्या होगा, उसके तुमको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। अब एक ना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलग थोड़ा सा है, इंडिया रिलेटेड है। ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है ना, इससे कोई एक अवार्ड मिला है या किसी अवार्ड में मिला है, तो ये क्या है? तो देखो टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर, टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर कौन करती है? यूएन करती है। तो उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट को चुना गया है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया। अब देखो बोल रहा है ना कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, उस कंस्ट्रक्शन विल बिगेन इन 2023, मतलब जो इसी साल से शुरू होगा, तो इसका लेंथ पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 800, 501, 695, 595। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा, अगर क्वेश्चन के आंसर तुमको नहीं पता है, क्या बोला मैंने, आंसर नहीं पता है, तो या तो आप तुक्का मारोगे, है ना, या तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो पहले तो लोग छोड़ते नहीं थे, तुक्का मारते थे, बट अब निगेटिव आया है तो छोड़ना भी सही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि यार बहुत क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप कोशिश करो ना कि ऑप्शन को थोड़ा स्टडी करने का। आप प्रीवियस ईयर को भी देखोगे ना, तो जो आंसर होता है ना, उसके अगल बगल भी एक दो ऑप्शंस होते हैं। मतलब कि कैसे, अगर 9, 5 सही है, तो 5 और 6 में थोड़ा सा अंतर करके जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बनाने के लिए इस टाइप से करता है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या महसूस हो रहा है कि यार या तो 595 आंसर या तो 695 है। तो अब तो यार हम हुए ना, 3 ऑप्शन मेरा तो एलिमिनेट हुआ, अब या तो एक सही होगा या तो गलत होगा। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी में तुम आ गए। तो इसका आंसर क्या है? 695 किलोमीटर। अब देखो कहां से शुरू होगा, तो ये लगभग ना नेपाल बॉर्डर से लेके हल्दिया हल्दिया के पोर्ट पे जाएगा। अब देखो तुमको पता है कि यार नेपाल के पास तो पोर्ट है नहीं, तो अगर उसके पास एक ऐसा एक्सप्रेसवे रोड मिल गया जो उसको डायरेक्ट हल्दिया पोर्ट से जोड़ देगा, तो उसको सामान मंगवाना, सामान पहुंचाना बहुत आसान होगा। अब उस वजह से क्या होगा, जो बिहार और झारखंड में जो रीजन्स इसी एरिया में पड़ते हैं उन्हें भी काफी फायदा होगा। ठीक है, तो अब ये भी तो बताना होगा ना कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। बीपीएससी तो कुछ भी बना सकता है, तो बीपीएससी ये भी बना सकता है कि कौन से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट होंगे जो इस हल्दिया एक्सप्रेसवे से पार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंट करना। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर। अगर आपको मैप पता होगा ना, तो आप आराम से खींच पाओगे कि अच्छे यहाँ वेस्ट चंपारण आया, ईस्ट चंपारण आया, मुजफ्फरपुर आया, तो नीचे कौन आ सकता है? सारण। सारण के बाद पटना तो आना ही है। पटना से अगर नीचे जाओगे तो कौन आएगा? बिहार शरीफ। अब उसको इधर निकलना है बंगाल साइड, तो थोड़ा साइडवेज मूव कर रहा है ना, तो देखो शेखपुरा घुस जाएगा, फिर वो जमुई जा सकता है, और बांका होके हुए बिहार डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल जाएगा, झारखंड को टच करेगा और सीधा बंगाल में जाके हल्दिया पोर्ट पे आपका सामान पहुंच जाएगा। तो याद रखना 695 किलोमीटर। हमको तो नहीं लगता डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन 9 डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना, या अगर कौन सा एक्सप्रेस वे अनाउंस हुआ है ये भी याद कर लेना। अब ये देखो मैप, मुजफ्फरपुर, देखो बरौनी, बरौनी इंपॉर्टेंट सेट है ना, यहाँ पे रिफाइनरीज हैं, इसको भी फायदा होगा। और ये देखो आसनसोल, आसनसोल को भी फायदा होगा, यहाँ पे काफी स्टील प्लांट्स हैं, है ना। फिर ये हल्दिया पोर्ट में चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉट वॉज द डिक्रीज इन द ग्रीन बजट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, मतलब कह रहा है ना कि देखो बिहार गवर्नमेंट का ना ग्रीन बजट जो था वो डिक्रीज हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि भाई बताओ कि कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ है। 3.26, 4.26, 2.20, 5.26। अब चलो हमको नहीं पता आंसर, तो नहीं पता तो चलो हमको ये भी नहीं पता कि सी होगा। क्यों? क्योंकि देखो 26 है तो 3, 4, 5 इसी के चारों तीनों में एक आंसर होगा, ये लॉजिक कहता है। अब नहीं पता तो देखो 3 बचा है ना, तो नहीं मारेंगे तुक्का, लेकिन इसका आंसर क्या है? 3.26%। अब देखो मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूँ कि इतना 1000 करोड़ से इतना 1000 करोड़ था, क्योंकि मैं बता दूंगा तुमको याद भी नहीं रहेगा, और एग्जाम में पूछ भी देगा तो भी याद नहीं रहेगा, तो छोड़ दो। ग्रीन बजट का थोड़ा सा डेटा याद रखना, तो बिहार जो था ना वो पहला राज्य था। ठीक है, हमें बहुत शौक था अपना हरियाली बढ़ाने का, इसलिए पहला राज्य था जो ग्रीन बजट लाया। और कब लाया था? 2020 में लाया था, और अभी देखो घटना भी शुरू हो गया है। भगवान जाने क्या होगा आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच एडिशन ऑफ
पटना फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन दिसंबर 2022। ये डायरेक्ट फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोल रहा है कि पटना फिल्म फेस्टिवल जो दिसंबर 2022 में हुआ वो किस एडिशन का था, तो वो डायरेक्ट है कि 13th एडिशन का था। थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। हाउ मेनी मेडिसिन विल बी अवेलेबल फ्री इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ बिहार। मतलब सोचो बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने मेडिसिन फ्री हैं, ये आपसे पूछ रहा है। 511, 600, 610, 611। मान लो मुझे नहीं पता है तो मैं दो ऑप्शन तो हटा दूंगा, 511 या 611। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसका आंसर क्या है, वो है 611 टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो है वो फ्री मिलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि बीमारियां बढ़ गई है ना, तो इसलिए ज़्यादा अलग अलग दवाइयां भी चाहिए, जैसे कोरोना सब रिलेटेड चाहिए, तो इसी रिलेटेड है, तो मेडिसिन का काउंट बढ़ाया गया है, उसको 611 कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट है, बिहार को ना डेट से बहुत प्यार है, कोई भी डेट उठा के पूछ देगी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पता कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन वाज बिहार म्यूनिसिपैलिटी बिल 2022 पास्ड इन द पटना असेंबली। क्या कह रहा है कि पटना असेंबली में बिहार म्यूनिसिपैलिटी बिल 2022 जो आई थी वो कब पास हुई। हाँ कब, कब भी याद रखना होगा। तो देखो नवंबर 15, दिसंबर 10, दिसंबर 15, जनवरी 15। अब क्या कहता है लॉजिक कि दिसंबर 10 तो हो नहीं सकता, अब तो नवंबर 15 होगा, या तो दिसंबर 15 होगा, या तो जनवरी 15 होगा। अब पास हो चुका है तो जनवरी 15 तो मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दिसंबर का करंट अफेयर चल रहा है, तो उसको भी हम निकाल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 15, 2022। लेकिन ये जो ट्रिक एग्जाम में नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कि दिसंबर का करंट अफेयर्स है। तो याद रखना कि कब हुआ था, दिसंबर 15, 2020 को बिहार म्यूनिसिपैलिटी बिल 2022 पटना असेंबली में पास हुआ था। इसके अंदर क्या था ना, तो थोड़ा सा था कि जो आप मतलब किसी को अगर हटाया जा रहा है ना, तो आप थोड़ा सा नोटिस दे दो 30 डेज का, फिर 24 आवर्स, इस तरह का कुछ था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखो, बस याद रखना कब पास हुआ था, तो दिसंबर 15, 2022। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बनेगा। क्वेश्चन को देखो, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, मोडल यानी डिफरेंट मोड्स, क्या ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या, रेल, वाटरवे, स्टेशंस, रेलवेज, रोड्स, है ना, एयरपोर्ट्स। तो इन दोनों में से कोई किसी को कनेक्ट करने वाला कोई ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है, तो वो कहाँ बन रहा है। तो देखो बोध गया में एक ही कोई ट्रांसपोर्ट हब क्या हो सकता है, पटना जंक्शन में हो सकता है, तेलहर कुंड तो कुंड है भाई, अटल पथ में एक है रोड, हो सकता है। लेकिन देखो पटना जंक्शन में अगर हम ट्रांसपोर्ट हब बनाएंगे तो समझ में आता है कि मतलब पटना जंक्शन से यहाँ पे एक पार्किंग का स्टेशन बनाएंगे। आपको पता होगा पटना में या बड़े बड़े शहरों में पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बिहार में देखो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, पटना जंक्शन में, कि मतलब पटना जंक्शन जाना है तो स्टेशन के पास यहाँ पे आप अपना गाड़ी लगाओ और अंदर अंदर ही टनल होगा जो आपको पटना जंक्शन में इंटर कर देगा। तो कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका सबका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड इन द कंट्री रिलीज्ड बाय सीपीसीबी। ठीक है भाई, हम तो मतलब गरीब थे, अब हम पॉल्यूटेड भी हो गए हैं, सच्चाई यही है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अनुसार, जो दिसंबर में आई थी, दरभंगा, पूर्णिया, पटना और अररिया। तो इसका जो आंसर है ना वो है पूर्णिया, ठीक है। मतलब जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। अब देखो बिहार ना आजकल मतलब बिहार मतलब बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस इस तरीका से हो रहे हैं कि पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ। तो ठीक है, तो पूर्णिया अगर पहला है तो दरभंगा दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, पटना पूर्णिया पहला, दरभंगा दूसरा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब AQI कितना है ये नहीं है बताते हैं, लेकिन फिर भी देख लो 450 लगभग AQI था, तो मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है पूर्णिया जिला। विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द रैंकिंग ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रिलीज्ड बाय द बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। मतलब कह रहा है कि बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने एक रैंकिंग रिलीज की, तो उस रैंकिंग में कौन टॉप कर गया, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गया है ना वो है सिवान। तो सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गया क्योंकि उसको कितने परसेंट पॉइंट मिले, 73.5 पॉइंट्स मिले। और सेकंड कौन है, पटना, मतलब पटना को पिछाड़ के सिवान टॉप कर गया 68% से। अब पूछ सकता है ना कि भाई ऐसा क्या कर रहा है ये लोग जो टॉप कर रहा है, तो बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के प्रोजेक्ट्स, बिहार स्टार्टअप रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या सेंट्रल सेक्टर से आए हुए प्रोजेक्ट्स, ये सब प्रोजेक्ट्स में कौन अच्छा अपना इनिशिएटिव ले पा रहा है, उस बेसिस पे ये रैंकिंग निकाला गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सिवान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नंबर अलाउड फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू सिट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी एंड बीटीएससी। आई थिंक सबको पता होगा ये आंसर। तो पहले 3 था, अब क्या हो गया है, 5 हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइब्रेरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू बी लिंक्ड ऑनलाइन। तो देखो मतलब लाइब्रेरीज को अगर ऑनलाइन लिंक कर दिया जाएगा तो कौन कौन से कितने यूनिवर्सिटीज को लिंक कर दिया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखो इसका आंसर जो है ना वो है 15। ठीक है, और कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ, एमओयू साइन किसके साथ हुआ है, मतलब कौन करेगा, नहीं एमओयू किसके साथ हुआ ना, तो यूजीसी का इन फ्लिप नेट, इसके साथ एमओयू साइन किया है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार का कि भाई आओ हमारे यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन लिंक करो ताकि उन्हें फायदा हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टर्मिनल विल बी सेट अप अंडर द मालदा डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे। तो मालदा डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे के तहत बिहार का कौन सा टर्मिनल स्टैब्लिश्ड हो रहा है या किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो गया, भागलपुर, पटना, बेगूसराय। इसका आंसर है भागलपुर। अगर आप भागलपुर के हैं तो आपको पता होगा अकबर नगर जगह है, वहाँ एक रेलवे स्टेशन है, तो उसे वो किसके डेवलप करेगा, मालदा डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे के थ्रू डेवलप होगा। इसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि देखो रेलवे मिनिस्टर कौन है, क्योंकि देखो पिछले बार पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे लगा कि यार चलो बता ही देते हैं या पूछ लेते हैं। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। तो रिवीजन हो जाता है अगर थोड़ा बहुत याद नहीं है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल पार्क। गया, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय। तो जो इसका आंसर है ना वो है गया। इससे एक और चीज याद होगा ना, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क भी स्टैब्लिश हो रहा था। जो पूरे इंडिया में कितना टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश होगा, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, तो वो था 7। उसमें शायद पश्चिम चंपारण को चुना गया था, बट अभी ये वाला जो है इसमें बोल रहा है ये गया को चुना गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे हैज स्टार्टेड। तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में रोपवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, जैसे वेस्ट चंपारण, पटना, जमुई या जहानाबाद। तो इसमें जो इसका आंसर है ना वो है जहानाबाद। तो जहानाबाद में वनावर माउंटेन है, ठीक है, वनावर माउंटेन में ये रोपवे स्टार्ट हो गया। इससे रिलेटेड एक और चीज है ना कि जैसे कि पहले था ना भारतमाला, है ना, सागरमाला, उसी से रिलेटेड अब एक पर्वतमाला भी है। क्या है, पर्वतमाला। तो जो पर्वतमाला है ना वो भी क्या क्यों इंपॉर्टेंट है कि यूनियन बजट में लाया गया था कि भाई पर्वतमाला लाओ, इसमें 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट पैसा देगी 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स के लेंथ को, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा से कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गिवन बिलो हैज बीन सेलेक्टेड फॉर एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्पोर्ट पर्सन्स, ठीक है, सेलेक्ट किया गया है एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप के लिए। ऑप्शन देखो, आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशीला कुमारी, अर्चना कुमारी। अब आपको लग रहा ना कि इसमें से एक कोई होगा, मार दो, नहीं, इसमें से ना चारों इसके आंसर्स हैं। तो देखो इसका ना 2 है, एक है ना 4 लड़कों को बॉयज से चुना गया है, 4 लड़का लोग जो है गर्ल्स भी हैं, 4 गर्ल्स भी हैं। तो जो 4 गर्ल्स चुने गए हैं ना वो ये 4 हैं जो एशियन अंडर 19 वुमेन रग्बी चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उसी तरह से 4 लड़कों को चुना गया है जिनके नाम है अरमान, ठीक है, हर्ष, सौरव और राज, ठीक है। इसमें से जो अरमान है वो कैप्टन भी है। पूछ सकता है यार क्वेश्चन, नहीं तो अगर ऑप्शन में ही मिल गया ये ऑप्शन तो आपको पता है कि यार ये तो रग्बी का है तो इस ऑप्शन में नहीं होगा, तो उस तरीका से मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बिहार का ना धर्मेंद्र सिंह है, उन्होंने 21 बेल का यूज होता है ना, उसी बेल को बोलते हैं, अपना बेल को अपने हेड से 1 मिनट में तोड़ दिया और 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब 21 बेल को 1 मिनट में उन्होंने तोड़ा और 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो पूछ रहा है कि भाई बताओ कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये कैमूर से हैं, रोहतास से है, दरभंगा से है, मुजफ्फरपुर से है। तो इन चारों में से वो
कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वॉन 6 गोल्ड मेडल इन द सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन न्यूजीलैंड। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन 6 गोल्ड मेडल्स, तो किसने 6 गोल्ड मेडल जीता, कहाँ पे, सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हुआ न्यूजीलैंड में। तो इसका जो आंसर है ना वो है कृति राज। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये पटना की रहने वाली हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना, मुझे लग रहा है कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार शेर शाह सूरी जी का महोत्सव बिहार में जो मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा। तो वो 21 और 22 मई को बनाया जाएगा। फिर से देखो 21 22 दो ऑप्शन सेम, इस दोनों में से एक होने का चांस था, तो 21 और 22 मई को मनाया जाएगा। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार ग्रेडेड एक्शन प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो कह रहा है कि बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में ग्रेडेड एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे ना कि यार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो जब पॉल्यूशन बढ़ता है ना, तो दिल्ली में पहले आया था, तो अब बिहार में भी उस तरह का ग्रेडेड एक्शन प्लान आएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लो। तो डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ग्रेडेड एक्शन प्लान में क्या होता है ना कि जैसे जैसे एक्यूआई लेवल राइज करने जाता है, उस तरीका से गवर्नमेंट ना कुछ कुछ कदम उठाती हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। जैसे क्या कर सकती है, स्कूल्स बंद कर सकती हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना। कंस्ट्रक्शन बंद कर सकती हैं, ठीक है। ट्रक्स को बंद कर सकती हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो इस तरीका से वो प्रोजेक्ट्स ले सकती हैं, इवन एंड ऑड व्हीकल्स भी चला सकती हैं, है ना। तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स है जो बिहार ग्रेड एक्शन प्लान की तरफ वो ले सकती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा प्लान बन रहा है, तो वो 25 डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। मतलब 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बिहार में होंगे जहाँ पे पॉल्यूशन का खतरा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल त्रिपिटिका चांटिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन दिसंबर 2022। क्या कह रहा है कि जो इंटरनेशनल त्रिपिटिका चांटिंग सेरेमनी होता है वो दिसंबर 2022 में हुआ, ठीक है। तो वो कौन सा एडिशन था, 15वां था, 16वां था, 18वां था या 17वां था। तो इसका आंसर क्या है, 17वां। होता क्या है ना कि बुद्धिस्ट लिटरेचर बुक्स जो होते हैं उनका चांटिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे अभिधम पिताका हो गया, तो इस तरीके के बुक का चांटिंग किया जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर से। तो ये कौन सा एडिशन था, ये मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपसे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 17वां नंबर का। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ट्रायल वॉज डन ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर टू एंड द बोगस वोटिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नया सॉफ्टवेयर टेस्ट किया गया, क्या करने के लिए, बोगस वोटिंग को बंद करने के लिए। तो ऑप्शन क्या बोलता है, पटना, मुंगेर, गया या मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर क्या है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन विल द G20 समिट बी हेल्ड इन पटना बिहार। क्या कह रहा है कि पटना बिहार में जो G20 समिट होगा, ठीक है, पटना में बिहार में, मतलब बिहार के पटना में G20 समिट जो होगा वो कब होगा। तो सबसे पहले देख लो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कि मार्च 6 और 7 तारीख को बिहार में होगा। तो तुमसे पूछा जा सकता है ना कि बिहार, मतलब पहले तो पता है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट बन गया है इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंसी ली है। कब ली, तो 1 दिसंबर 2022 से ली, ठीक है। किससे ली पूछ सकता है, तो इंडोनेशिया से ली। कौन सा ये G20 समिट है, 18th है। इसके बाद कौन बनेगा, ब्राज़ील बनेगा। इंडोनेशिया से भी पहले कौन था, इटली था। अगर इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील को एक साथ कौन सा टर्म बोला जाता है, तो ट्राइका बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीका से एक अलग सा क्वेश्चन भी हो सकता है कि G20 के शेरपा कौन है इंडिया से। तो वो कौन है, अमिताभ कांत। पहले कोई और थे, अब याद रखना कौन है, अमिताभ कांत। तो ध्यान रखना ये G20 समिट का क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा डेट याद रखिएगा, मार्च 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2020 हेल्ड इन बिहार। तो पूछ रहा है कि नॉर्दर्न वुड एक्सपो जो बिहार में हुआ वो कहाँ पे हुआ। तो डायरेक्ट वो पटना में हुआ। जनरली जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स, मतलब एक्सपोज होते हैं, समिट्स होते हैं, वो कहाँ होगा,
बिहार में सबसे अच्छा बड़ा जगह जगह कहाँ पे है? पटना पे है। तो एयरपोर्ट है भाई, तो सबको यहीं पे आएंगे, क्यों कहीं और जाके मीटिंग कराओगे? पटना में ही कराओ और फिर वापस भेज दो। तो इसलिए इसका कहाँ हुआ? पटना में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द वुमेन्स लीडर बाय विटल वॉइसेस एंड रिलायंस फाउंडेशन। इनमें से किन वुमेन लीडर को विटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा चुना गया है? तो ऑप्शन क्या है देखो, शिल्पी सिंह, शालिनी कुमारी, रश्मि कुमारी या डॉक्टर अभिलाषा। तो इसका आंसर क्या है? शिल्पी सिंह। अगर पूछेगा ना कि ये कहाँ से हैं, तो ये कहाँ से है? कटिहार से हैं। अगर पूछेगा भाई विटल वॉइस क्या है, तो 1998 में यूएस लेडी जो थी हिलरी क्लिंटन, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। तो रिलायंस और विटल वॉइसेस ने मिलके शिल्पी सिंह को अवार्ड दिया, क्योंकि ये बिहार कटिहार से हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से होते हैं तो बीपीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट्स, इस तरीका के बड़े बड़े अपॉइंटमेंट, एग्जाम्स इतना नजदीक बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो, राजविंदर सिंह भाटी, अतुल प्रसाद, फागू चांद, अखिलेश कुमार। ऑप्शन से तो समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो ये या तो ये। अब इसका आंसर क्या है? राजविंदर सिंह भाटी। तो राजविंदर सिंह भाटी को बिहार का न्यू डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके पहले हम लोग देखे थे ट्रांसलेशन रिलेटेड। अब बोल रहा है ना कि हु हैज बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन मैथिली। मतलब मैथिली भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर माधव हारा, अजीत आजाद, बद्री नारायण या विनय ठाकुर। तो इसका आंसर है अजीत आजाद। अब देखो, ये पूछ भी सकता है कि अजीत आजाद कहाँ से है, रहने वाले हैं? तो मधुबनी के रहने वाले हैं। ठीक है। अब इनका किताब का नाम क्या है? पेनड्राइव में पृथ्वी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर पूछ देगा ना कि भाई हिंदी में बताओ, तो ये जो ऑप्शन है, बद्री नारायण जी को इन्हें हिंदी में मिला। इनकी पोइट्री थी तुम दी। ठीक है। हिंदी में हो गया, मैथिली में हो गया। अब हमेशा ना हम लोग देख रहे होंगे ना, ऑप्शंस में डॉक्टर माधव हारा जी आ रहे हैं। तो इन्हें मिला था ना 32वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है। तो क्यों मिला था? इनकी किताब थी पचरंग चोला पहल सखी रे। ये कौन देता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन देता है। ये किन दो लैंग्वेज में देता है, ये भी पूछ लेगा। तो हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज में देता है। ठीक है। जो बिहारी पुरस्कार है, एक बिहारी लाल चौबे बहुत बड़े पोइट मतलब राइटर थे, या बहुत बड़े मतलब राइटर थे बिहार से रिलेटेड। तो उन्हीं के याद में बिहारी पुरस्कार का गठन होता है। और के बिरला फाउंडेशन जो है वो दो लैंग्वेज में, हिंदी में और राजस्थानी में देती हैं। और किसे मिला? माधव हारा को। क्वेश्चन क्या था? साहित्य अकेडमी अवार्ड इन मैथिली। तो वो आपका आंसर था अजीत आजाद। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बिहार डिफीटेड विद स्टेट। अब देखो, फिर से वही है ना कि बिहार किसी को हराया, तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार ने किस डिस्ट्रिक्ट को हराया? तो वो था हरियाणा। तो बिहार ने 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा को हरा दिया। तो आपने 33 क्वेश्चंस किए। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका स्कोर क्या था। ठीक है। और अगर आपने पहली बार बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे से किया, तो चलिए आगे करके फिर इसको रिवाइज भी कीजिएगा। थैंक यू गाइज।